मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज मैं कनिष्ठ सहायक का पार्ट थर्ड प्रोवाइड करूंगा। और मेरा चैनल है एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। उसमें आपको कनिष्ठ सहायक की भी और फॉरेस्टर की भी दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। तो देखिए, इन जो जो अभी कोरोना चल रहा है, इस समय सभी की छुट्टी है, सब घर में है, तो आप फायदा उठाइए और जैसे ही कोरोना खत्म होता है उसके बाद अपनी जॉब पाइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इनको देखते हैं। तो आज सबसे पहले मैंने आपको पहले अभी आधे आधे से कॉल कराया था कनिष्ठ सहायक वाले में, पार्ट टू में। तो हम ये देखते हैं पहला पॉइंट कि उत्तराखंड पुरातत्व के जनक कौन है। जिन्होंने मतलब जो यहाँ के जनक है, जिन्होंने खोजबीन उत्तराखंड में खोजबीन शुरू करी कि कहाँ से क्या मिला है, कहाँ से वो मुकुट मिला है, कहाँ से कप मार्क्स मिले हैं, कहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन को हम मृदभांड बोलते हैं। कहाँ गया, ये है, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों को बोलते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते भी रहना, नोट्स बनाओ और तैयारी करते रहो। एग्जाम तो निकलना ही निकलना है, जो तैयारी कर रहा है उसका निकलेगा निकलेगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। उत्तराखंड पुरातत्व के जनक कौन है, हेलवुड है। दूसरा पॉइंट, जो बहादराबाद के बारे में बताया था मैंने आपको पहले वाली वीडियो में, बता था कि हरिद्वार में एक बहादराबाद है, वहां पे ताम्रपत्र की खोज हुई थी 1951 में, और वहीं से हमें ताम्र मानव आकृतियां भी मिली है, ठीक है। यज्ञदास शर्मा ने 52-53 में पाषाणकालीन अवशेष भी हरिद्वार में ही ढूंढे, ठीक है। और बहादराबाद से हमें क्या भी मिली है, ताम्र मानव आकृतियां। इसके बारे में ही मैं तीन चीजें हैं, वो तीनों की एक साथ बताऊंगा। और हमारा चौथा पॉइंट है कि हेमवती नंदन बहुगुणा जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसने 2002 में मलारी गांव में मुकुट 5.2 केजी का था ना, मुकुट सोने का मुकुट जो मिला था हमें, 2002 में ढूंढा था। और वहां पे कुछ मृदभांड मिट्टी के बर्तन भी मिले, ठीक है। ऐसे ही आता है क्वेश्चन कि 2.2 का जो मुकुट था वो कहाँ से मिला, मलारी गांव, चमोली। किसने ढूंढा, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की ओर से जो भी लोग थे उन लोगों ने ढूंढा, ठीक है। ये जो संस्था है इसने ढूंढा मतलब। और कब ढूंढा, 2002 में ढूंढा। यही क्वेश्चन आने हैं। अभी पहले एक कौन सा क्वेश्चन आया था, वो 23 अप्रैल 1930 में। याद नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा बहुत 23 अप्रैल 1930 का था क्वेश्चन। जो दोस्तों मैं 23 अप्रैल 1930 की बात कर रहा था अभी, इस टाइम पे पेशावर कांड हुआ था। पेशावर कांड हुआ था। और उसके जो नेता थे उस समय, जो मतलब उभर के आए थे, चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। 23 अप्रैल 1930 इन्होंने अपने जो जो सीनियर थे इनसे, उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। क्योंकि जिसने हुक्म दिया था उसने कहा था कि निहत्थे अफगानों पर गढ़वाली फायर करो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। तो तभी से ये फेमस है कि पेशावर कांड कब हुआ था, तो 23 अप्रैल 1930 में। चंद सिंह गढ़वाली, और चंद सिंह गढ़वाली कौन से बटालियन के थे, 2/18। ये हुआ चंद सिंह गढ़वाली के बारे में। यही क्वेश्चन आया था अभी पिछले पेपर में, हाई कोर्ट वाले में। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो लगते छोटे हैं लेकिन आ जाते हैं। तो पेपर इतना खतरनाक भी नहीं आता, ठीक ठाक आता है। कुछ क्वेश्चन थोड़े मतलब खतरनाक रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन सिंपल रहते हैं। कुछ हार्ड कुछ सिंपल, इसी से पेपर बनता है, ठीक है। हम चले गए थे यहाँ तक, 2002 तक। तो उसके बाद आते हैं, देखो, पहले हेमवती विश्वविद्यालय ने खोजा, उसके बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय ने भी रानीखेत के पास धनकल गांव, रानीखेत के पास कौन सा गांव है, धनकल गांव, वहां पे 1998 में एमपी जोशी और डीएस नेगी ने वो उत्खनन किया और वहां से अवशेष ढूंढे, ठीक है। कब, 2000 वो 1998 में। इसके बाद आता है पेटसाल फटकानौली। ये दोनों कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। पिछली वीडियो में भी बताया था, पेटसाल और फटकानौली अल्मोड़ा में है। और पेटसाल को 1989 में खोजा गया, और फड़कानौली फड़कानौली को 1985 में। अब इसे याद करने का एक तरीका है, फड़कानौली यहाँ पे अड़ा आ रहा है, अड़ा, ये अड़ा, ठीक है ना। ये 5 की तरह तो दिखता ही है, तो यहाँ से निकाल लेना है कि 1985 में है। इतना ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। और ये दोनों चीजें ढूंढे किसने थी, यशोधर मठपाल जी ने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक आया नहीं है, क्या पता आ जाए, कि मेहरू उडियार कहाँ पर है। मेहरू उडियार या फिर मेहरू गुफा कहाँ स्थित है, ये है रामगंगा घाटी के पास स्थित है। और वैसे ही एक क्वेश्चन और है, टिम्बर सैंड गुफा। टिम्बर सैंड गुफा कहाँ पर है, चमोली।
चमोली में, यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। ठीक है, मतलब भोलेनाथ जी का है यहाँ पे भी। वहाँ पे गुफा में बाबा बर्फानी है, तो वहाँ पे उनके दर्शन करते हैं। तो क्वेश्चन यही आना है बस कि टिमर साइड गुफा कहाँ है, इतना आएगा। तो चमोली स्थित है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम उत्तराखंड में मिले लौह उपकरणों में सबसे पुराना लौह उपकरण कौन सा था? तो कौन सा था? लौह फलक। लौह फलक सबसे पुराना है। उसके बाद आता है चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आएगा चंद्रेश्वर चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो सीधा इसका आंसर है द्वाराहाट अल्मोड़ा। द्वाराहाट अल्मोड़ा। ठीक है, और इसी चंद्रेश्वर मंदिर में हमें महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियां भी मिली है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट तो सब कुछ करना, लेकिन इन्हें तो देखते हुए चलना। इन क्वेश्चनों को देखते हुए चलना। दो क्वेश्चन आ चुके हैं, मेरोडियर और ये वाला महासम संस्कृति, दोनों नए क्वेश्चन है ये। तो महासम संस्कृति की खोज किसने करी? रिबेट ने। रिबेट कॉर्नेट। कर्नाटक याद रखो, कॉर्नेट निकल जाएगा वहां से नाम से। रिबेट कॉर्नेट ने की, कब? 1877 में। ठीक है, किसकी? महासम संस्कृति की। और ये महासम संस्कृति कहाँ से मिली है हमें? चंद्रेश्वर मंदिर से। और चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? द्वाराहाट में। द्वाराहाट घाट कहाँ पड़ रहा है? अल्मोड़ा में। इतना याद रखना पड़ेगा। उत्तराखंड की प्राचीन प्रथम प्रजाति कौन सी है? वो है कौल। कौल एक प्रजाति है। ठीक है, कौल दिख रहा है ना। इसके बाद आया हमारा नैनीताल से 5 ताम्र मानवाकृतियां मिली है, तब मिली 1999 में। और ये क्वेश्चन एक और है, 14 नर्तकों का चित्रण, 14 नर्तकियों का चित्रण कहाँ से मिला है हमें? कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में है ये अल्मोड़ा में कसार देवी मंदिर। ठीक है, अब वो 3 क्वेश्चन एक साथ करते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट है। एक तो यही आ गया, नैनीताल में 5 ताम्र मानव आकृतियां कब मिली है? 1999 में। उसके बाद हमें ताम्र मानव आकृतियां कहाँ से मिली है? ये ताम्र मानव आकृतियां कहाँ से मिली है? एक और मिली है, एक और जगह से। वो मिली हमें भादराबाद। भादराबाद का है, हरिद्वार में। और ये एक ताम्र मानव आकृतियां और मिली हैं, वो कहाँ से मिली हैं? अब सीधा चलो पिथौरागढ़, बनकोट। बनकोट से मिली है 8 ताम्र मानव आकृतियां। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को बनाओ थोड़ा। दोस्तों कुछ प्राचीन लेख के बारे में ही बात कर लेते हैं हम, जैसे कि कालसी। कालसी एक बहुत प्राचीन लेख है, जो अशोक के कालीन का है। और अशोक कौन से वंश का था? मौर्य वंश का। और मौर्य वंश की शुरुआत कहाँ से हुई? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा अशोक। उसका जो, मतलब वो अपनी राजधानी सुसीम को देना चाहता था। बिंदुसार का एक भाई था सुसीम, वो सुसीम को देना चाहता था, लेकिन सुसीम सुसीम को इसने मार दिया था, अशोक ने, और ये खुद राजा बन गया था। तो अशोक ने ये कालसी वाला ही बनवाया। ठीक है, और इसमें इसने लिखा था कि मैंने मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी, तथा लोगों को हिंसा त्याग कर अहिंसा अपनाने की इसने बात कही है इस कालसी शिलालेख में। ठीक है, अब ये कालसी शिलालेख है कब का? 257 ईसा पूर्व में इसे बनाया गया था। और इसकी खोज किसने करी? जे फॉरेस्ट ने 1860 में। और इस कालसी का, जो कालसी शिलालेख है, इसका प्राचीन नाम क्या है? कलकूट, सुधनगर और चित्रशिला। चित्रशिला इंपॉर्टेंट है, चित्रशिला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये कालसी जो स्थित है, ये स्थित कहां पर है? टॉन्स और यमुना के संगम पर। ठीक है, टॉन्स और यमुना के संगम पर क्या स्थित है हमारा? कालसी शिलालेख। और जो टॉन्स है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि टॉन्स की जो लंबाई है वो कितनी है? तो टॉन्स की है 148, 148। ठीक है, किलोमीटर में ही होगा। और यमुना कितना है? 136। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद जो कालसी अभिलेख है, ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में। ये वो जो दूसरी किताब है हमारी परीक्षा वाली, उसमें पाली पाली लिखा हुआ है। पाली भाषा, सॉरी, उसमें पाली भाषा लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो पाली भाषा नहीं है, प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा में है ये, मतलब लिपि ब्राह्मी है और भाषा कौन सी है? प्राकृत। अगर ऑप्शन में आप प्राकृत नहीं मिलेगा तो पाली मार देना, लेकिन वैसे प्राकृत में कोई प्रिपेयर करना आप लोग। ठीक है,
तो ये तो हमारे कालसी शिलालेख के बारे में। अब देखते हैं त्रिशूल लेख के बारे में। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लेख और भी हैं। एक है त्रिशूल लेख, जो गोरखाओं से संबंधित है। गोरखाओं से संबंधित है। अशोक चल का 1191 में मिला। ठीक है, अशोक चल का 1191 मिला और प्रांचल देव का 1223 में मिला है। और ये जो त्रिशूल लेख है मैं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ? गोपेश्वर और बड़ाहाट से। ये कहाँ पे पड़ गया? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में पड़ता है गोपेश्वर और बड़ाहाट। ठीक है, ये तो हुआ त्रिशूल लेख की बात। उसके बाद एक प्रमुख लेख और है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख, जो हमें कहाँ से मिलता है? लाखा मंडल से। लाखा मंडल कहाँ है हमारा? देहरादून में, जौनसर बाबर क्षेत्र में। और इस वाले क्वेश्चन को जरूर लिख लेना, राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख में कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है? कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है? 12 राजाओं का, 12 राजाओं का उल्लेख मिलता है। और एक चीज अभी जो हमने कालसी वाले में थोड़ा छोड़ दिया था, जो कालसी अभिलेख है हमारा, वो मौर्य वंश से रिलेटेड है। ठीक है, और कालसी अभिलेख में ये उत्तराखंड राज्य है। जो उत्तराखंड राज्य है हमारा, इस राज्य को अपरांत कहा गया। अपरांत कहा गया। ठीक है, अपरांत कहा गया। और यहाँ के जो लोग, यहाँ पे जो लोग निवास कर रहे थे, उनको क्या कहा गया? पुलिंद। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि क्विज सीरीज www.क्विज सीरीज में चल जाना। ये वाली वेबसाइट में जाना, यहाँ पे उत्तराखंड के पेपर है, उन्हें करो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस वेबसाइट में जाओ और क्वेश्चन पेपर वो करो, सॉल्व करो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।